स्वागत है। मेरे सामने एक एसर आइकोनिया A10 है और आज मैं आपको दिखाऊंगा कि आप इस टैबलेट पर स्क्रीन कैसे रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो शुरू करने के लिए स्क्रीन के शीर्ष से नीचे की ओर स्वाइप करें, जैसे कि ऐसा, और फिर बाईं ओर आपको कई टॉगल मिलेंगे। किसी एक पृष्ठ पर हमें हमारा स्क्रीन रिकॉर्डिंग टॉगल होना चाहिए। मेरे लिए ये यहाँ दूसरे पृष्ठ पर दिखाई दे रहा है। जब आप इसे देख लें तो आप बस उस पर टैप कर सकते हैं और फिर मैं आपके पैरामीटर चुनता हूँ, जैसे ऑडियो। तो आप चुन सकते हैं कि किस प्रकार का ऑडियो रिकॉर्ड किया जाएगा और आपके पास विकल्प है। चलो, हो गया, डिवाइस ऑडियो, माइक्रोफोन या दोनों में से किसी एक का चयन करने का। जब आप दोनों का उपयोग कर रहे हों तो मैं इसके लिए किसी प्रकार के हेडफोन का उपयोग करने की सिफारिश करता हूं, क्योंकि इससे एक इको प्रभाव रिकॉर्ड हो सकता है, जहां यह दोनों ध्वनियों को रिकॉर्ड कर रहा है और फिर उनमें से एक जो स्पीकर से आ रहा है वह फिर से माइक्रोफोन द्वारा पकड़ा जाएगा। और फिर हमारे पास स्क्रीन पर टच दिखाने का विकल्प है, जो एक अर्ध पारदर्शी ग्रेड रिकॉर्ड करता है जहाँ आपकी उंगली डिस्प्ले पर दबा रही थी। खैर, अब मैं स्टार्ट का चयन करने जा रहा हूँ। अभी चलो। ठीक है, ये अजीब था। तो आप देख सकते हैं कि यह यहाँ एक काउंटडाउन शुरू करता है और फिर एक परेशान करने वाली आवाज़ के साथ रिकॉर्डिंग शुरू करता है। तो जो भी आप अभी करेंगे वह रिकॉर्ड होगा। चलो, अब कुछ ऐसा खोलते हैं जैसे क्रोम। एक बार जब आप रिकॉर्डिंग कर लें तो आप अपनी सूचनाएं फिर से नीचे खींच सकते हैं और यहीं प्रारंभ या आरंभ का चयन करें। मैं कहना चाहता था स्टॉप, स्टार्ट नहीं। और यह स्वचालित रूप से रिकॉर्डिंग को आपके फ़ोटो एप्लीकेशन में सहेजता है। आपको संग्रहों में नेविगेट करने की आवश्यकता हो सकती है। तो चलिए हम इस पर एक नज़र डालते हैं। यह या तो हमारे स्क्रीनशॉट्स में दिखाई देगा या फिर वीडियो में। अगर ऐसा नहीं होता है तो गूगल हमें फिर से परेशान करने की कोशिश करेगा। यह एक दिलचस्प स्थिति है, क्योंकि और बस इसे यहाँ सिंक ना करें या इसे बिल्कुल ना दिखाएं। तो चलो हम एप्लीकेशन खोजें जो फ़ोटो दिखाए, जैसे गैलरी। ठीक है, ये शानदार है। तो ये यहाँ कहीं स्टोर किया गया है। मुझे नहीं पता कि ये अभी इतना गड़बड़ क्यों है। मैं गूगल के फ़ोटो एप्लीकेशन में स्क्रीनशॉट्स या स्क्रीन रिकॉर्डिंग को खोजने में संघर्ष कर रहा हूँ। तो जब अन्य डिवाइस होते हैं जिनके लिए इस तरह का अलग एप्लीकेशन होता है, जैसे गैलरी या जो भी, आप इसे ढूंढ सकते हैं, कोई समस्या नहीं। किसी कारण से गूगल बस गूगल ही बन रहा है। तो ऐसा हो सकता है कि ये अभी खाते के साथ थोड़ा गड़बड़ है, क्योंकि ये हमेशा साइन इन रहता है। लेकिन डिफ़ॉल्ट रूप से ये निश्चित रूप से वीडियो के तहत दिखाई देना चाहिए, क्योंकि ये एक वीडियो है और ये शायद यहाँ कहीं हो सकता है। मुझे नहीं लगता कि ये यही है। नहीं, ये नहीं है। तो हाँ, ये शायद यहाँ कहीं है। तो डिफ़ॉल्ट रूप से आपको इसे आसानी से बैरी में ढूंढना चाहिए, टॉप, क्योंकि ये बस सचमुच रिकॉर्ड किया गया था। तो कल के बजाय इसे आज कहना चाहिए, दिखाई देना चाहिए। लेकिन गूगल तो गूगल है। तो मुझे लगता है कि मैं आपको ये नहीं दिखा पाऊँगा, लेकिन बस जान लें कि सामान्यतः आप इसे देखेंगे। मुझे नहीं पता कि मैं इसे हर डिवाइस पर क्यों नहीं देख पा रहा हूँ पिछले एक हफ्ते से। मुझे लगता है कि ये बस एक खाते की समस्या है, डिवाइस की बजाय। तो हाँ, एक आखिरी चीज़ है जो मैं इसे दिखाने के लिए करने की कोशिश कर सकता हूँ। तो अगर कोई भी फाइल एक्सप्लोरर है तो कृपया मेरे साथ रहें, जो शायद ना हो। ओह रुको, वहाँ है फाइलें, गूगल द्वारा बढ़िया। लेकिन वहाँ है, जैसा कि मैंने कहा, ये दिखाई देना चाहिए, क्योंकि ये सचमुच कैप्चर की गई सबसे नई चीज़ है। लेकिन किसी बेवकूफ़ी के कारण ये फ़ोटो एप्लीकेशन में नहीं दिख रहा है। अब मैंने वास्तव में एक चीज़ के बारे में सोचा। ये शायद इस वजह से है कि ये यहाँ दिख रहा है और फ़ोटो ऐप में नहीं है, क्योंकि शायद काम पर किसी जीनियस ने फ़ोटो एप्लीकेशन पर स्टोरेज का एक्सेस रद्द करने का फ़ैसला किया, जिसका मतलब है कि ये केवल उन चीज़ों को दिखा सकता है जो क्लाउड पर स्टोर हैं और डिवाइस पर नहीं। ये शायद ये समझा सकता है कि मैं इसे क्यों नहीं देख पा रहा हूँ, लेकिन इसे यहाँ देख सकते हैं। तो खैर, ये कहने के बाद उम्मीद है कि आपको ये बहुत मददगार लगा, और अगर ऐसा है तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। और देखने के लिए धन्यवाद।